Hello guys, welcome to my channel and myself Samreen. Today I'm going to tell you how to pass SPM Set 8, that is Corporate and Economic Laws. So let's begin the video. So first of all, I'm not going to tell you what you should study and what you should not study for SPM Set 8 because everything is extremely important for SPM Set 8 because I myself scored barely 50 out of 100, that is the passing marks. मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको कमिट नहीं करनी चाहिए. इफ़ यू आर अ बिगनर जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है SPM Set A की प्रिपरेशन, फर्स्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी चाहिए इज़ दैट वॉचिंग शुभम सेंगल सर्स वीडियोस. ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अपना लास्ट 28 सितंबर 2025 में SPM Set A क्लियर किया है एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगी. देयर इज़ नो ऑफेंस टू एनी टीचर, बट मैंने स्टार्टिंग में शुभम सर की वीडियो देखी थी एंड मैंने उनको देख तो लिया, मैंने बहुत एफर्ट्स लगा के उनको देखा था, मैंने एक एक चीज़ समझी थी. बट जब मैंने वापस बुक खोली आई कैन बियरली रिमेंबर एनीथिंग. ठीक है, लिटरली मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या पढ़ा दिया, मैं उसको रिकॉल ही नहीं कर पा रही थी. उनकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं ठीक है, उनसे बहुत बच्चे पास हुए होंगे, लेकिन क्या है कि अगर आप थोड़ा सा बिल्कुल ही आज पढ़ रहे हैं फिर उसके 5 दिन बाद उसको खोल रहे हैं 10 दिन बाद, तो आपको शायद ही कुछ याद रहे अगर आपने उनकी वीडियोस देखी हैं. आई रिकमेंड कि उनकी वीडियोस आप नहीं देखिए इफ़ यू आर बिगनर. ठीक है, आपने बिल्कुल भी कभी ये वाला जो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ है वो नहीं पढ़ा है, देन आप वॉच कीजिए हेमंत सुमानी सर्स लेक्चर आप देखिएगा, वो PW के चैनल पे अवेलेबल हैं. ठीक है, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आपको हेमंत सुमानी सर के वीडियो लेक्चर से अपनी स्टार्टिंग करनी है SPM Set A की. ठीक है, अब क्या है कि उनके जो कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो इनिशियली जो डायरेक्टर से रिलेटेड चैप्टर हैं, बोर्ड मीटिंग्स वाले चैप्टर हैं, वो उनके थोड़े 5-5 4-4 घंटे के हैं. बियर विद दैट आई गारंटी, आई अश्योर यू कि इट विल बी वर्थ वॉचिंग. ठीक है, आपको इस स्पीड से पढ़ा रहे हैं कि अगर बच्चा पहली बार पढ़ रहा है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ वाला टॉपिक, ठीक है, वो सब्जेक्ट को, तो वो समझेगा एक एक चीज़ वो समझेगा. ठीक है, उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया है. ठीक है, टेक टाइम. ठीक है, उनके लेक्चर्स वीडियोस देखिए. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट कि आपको क्या करना है कि ठीक है, देयर आर मल्टीपल रेफरेंस बुक, हर टीचर ने अपने नोट्स बना रखे हैं, बट आपको मॉड्यूल रेफर करके ज़रूर जाना है. कीप इट इन माइंड कि भले ही मॉड्यूल वास्ट लगता है लेकिन मॉड्यूल रेफर करके जाना है, क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से. SPM Set A में उन्होंने ऐसी जगह से क्वेश्चन पूछा था जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमने थ्योरेटिकल पेपर्स दिए हैं, तो हमारा क्या रहता है, हमारा ये रहता है अरे इतनी छोटी चीज़ है, ये तो पूछ ही नहीं सकता इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है. इंस्टीट्यूट बहुत छोटी छोटी लाइन, बहुत छोटे छोटे प्रोविजन से क्वेश्चन बना रहा है. ठीक है, प्लीज़ भले ही आप किसी भी टीचर की रेफरेंस बुक रेफर कर रहे हो, लेकिन एक बार उस टॉपिक को एक बार रीड कर लेना मॉड्यूल से. दैट्स द सेकेंड थिंग. एंड थर्ड थिंग इज डोंट बी वेरी कैजुअल विद SPM Set A. ठीक है, गिव इट अ सफिशिएंट टाइम. मैं तो ये कहूँगी अगर आप सुबह वीडियो लेक्चर्स देख के जा रहे हैं, सपोज आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, तो आप सुबह वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, आके उनको रिवाइज कीजिए प्लीज़. Do that. ठीक है, because there are multiple limits, there are too many things that can confuse you. मेरे में मैं आपको खुद बताऊं तो मेरे में वो बोलते हैं ना कि पेनल्टीज. ठीक है, पेनल्टीज नहीं पूछी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे दैट वर जस्ट माइंड बॉगलिंग. ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं जो फेमस से पूछा गया था. उसमें पूछा था एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, उसके 3 एम्प्लॉइज हैं. ठीक है, नाउ वन इज अ जर्मन सिटीजन A, अनदर इज ऑल्सो जर्मन सिटीजन एंड थर्ड इज एन इंडियन सिटीजन. ठीक है, होता क्या है, उन्होंने कहा कि कंपनी जो है इन तीनों सिटीजन्स को जर्मनी भेज रही है, उनका वहां पे एक ऑफिस एस्टैब्लिश हो रहा है. ठीक है, नाउ A बीइंग अ जर्मन सिटीजन वो वहीं पे सेटल हो जाएगा. नाउ B ऑल्सो जर्मन सिटीजन, बट वो सिर्फ 3 महीने के लिए वहां पे जाएगा जर्मनी, देन वापस वो इंडिया आ जाएगा. एंड थर्ड टॉकिंग अबाउट C जो कि एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो जर्मनी जाएगा फॉर 3 मंथ्स. ठीक है, फिर वो वापस आ जाएगा. ठीक है, तो ये सिनेरियो आपको दे रखा था. नाउ दे साइड की क्वेश्चन क्या था कि तीनों लोगों को A B C उनको वहाँ पे एक
अपार्टमेंट में अपना फ्लैट खरीदना है, ठीक है, तो उनको किस किस की परमिशन लगेगी, मतलब किसको परमिशन लगेगी, ए को लगेगी, बी को लगेगी, सी को लगेगी, आरबीआई की परमिशन लगेगी क्या, किसी को नहीं लगेगी। सेकंड क्या था, अब उन्होंने बोला कंपनी अपना ऑफिस इनकॉर्पोरेट कर रही है जर्मनी में, तो क्या कंपनी को आरबीआई की परमिशन लगेगी। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन वर फ्रेम। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं बहुत सारा पढ़ के गई थी, बट मैं सेबी में पढ़ के गई थी, बट इट वॉज नॉट वेरी क्लियर टू मी, ठीक है। सो मैंने आखिरी मोमेंट में सेबी को थोड़ा सा स्किप कर दिया था। सो मैं एक और चीज बोलूंगी आपसे कि सेबी को स्किप करके मत जाइएगा, ठीक है, प्लीज प्लीज, क्योंकि सेबी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज थी कि वो मतलब बहुत कॉमन सेंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, ठीक है। सो इफ यू वांट टू पास इन फर्स्ट को, प्लीज डू इट थरली, क्योंकि देखिए आप भले ही नोट्स वगैरह सबको रेफर कर रहे हैं, लेकिन आप क्या है ना, आप जैसे हम लोग इंटरमीडिएट में थे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे हम बस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी माइंड में रख के जा रहे हैं। सो सिर्फ उस बेसिस पे आपको पेपर क्लियर करना है। सो प्लीज गिव इट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। एंड अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ऑफकोर्स डू दैट, ठीक है। एंड डोंट रिलाई ऑन वन सोर्स, ठीक है। एक खुद में आप कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ, नाउ आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई कैन क्लियर दिस एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मेरे को जो क्वेश्चंस याद रहे हैं, मैं उनका एक आपको फोटो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। यू कैन रेफर टू इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई माई सेल्फ।